dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 10th बिहार बोर्ड की इंग्लिश बुक के चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये पोइट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है, ना कि प्रोज का। ठीक है, तो क्लास 10th की जो पनोरमा बुक है उसकी पोइट्री पार्ट का चैप्टर फर्स्ट की क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे आज हम, जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री और इसके लेखक जो हैं वो हैं विलियम कॉपर, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो को सीरीज को। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो है कि वेयर डिड यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कहाँ पर आप स्वास्थ्य आपका अच्छा रह सकता है और कहाँ पर आप वर्च्यू यानी कि सद्गुण पा सकते हैं। तो ऑब्वियसली इट्स इन द कंट्री। देखिए आपको पता है, मैंने कहानी जब पढ़ाया था, ये पोएम जब पढ़ाया था तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि कंट्री को यहाँ पर देश ना बोलकर यहाँ पर गाँव से रिलेट किया जाता है। तो कंट्री का मतलब गांव भी होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू इन द कंट्री। तो मैं कहाँ पर मुझे अच्छी सेहत और अच्छा सद्गुण मुझे कहाँ मिलेगा? कंट्री यानी कि गाँव में मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रुप्स। अब ये भी पूछा जा रहा है कि तुम्हें मतलब देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो आंसर कर रहा है उससे पूछा जा रहा है, यानी कि अभी के टाइम पे आप मेरे से पूछा जा रहा है कि मुझे अच्छे खेत और अच्छे बाग बगीचे कहाँ मिलेंगे। तो आई फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स इन द विलेज और कंट्री। तो मुझे ये दोनों चीज़ें कहाँ मिल सकती हैं? गांव या फिर कंट्री, कुछ भी, दोनों का मतलब सेम ही है। तो विलेज और कंट्री मुझे यहीं पर अच्छे फील्ड्स और ग्रुप्स मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? What is the source of light in villages in the evening? अब पूछा जा रहा है कि गाँवों में शाम के समय लाइट का सोर्स क्या होता है ना। जो रोशनी हमें कहाँ से मिलती है? अधिकतर वहाँ पे तो उतनी लाइटिंग नहीं होती ना, तो आखिर रात में वहाँ पे रोशनी कहाँ से मिलती है? तो इन द इवनिंग द मून इज़ द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस, यानी कि गाँवों में शाम के समय मून जो है ना, चंद्रमा, वही सोर्स ऑफ लाइट की तरह यूज किया जाता है। चौथा क्वेश्चन क्या है? Why is the nightingale mute in a town? तो मतलब पूछा जा रहा है कि शहरों में जो नाइटिंगल है, जो बुलबुल चिड़िया है, वो शांत क्यों हो जाती है जाकर? तो बिकॉज शी डजेंट गेट, है ना, डजेंट गेट नेचुरल सराउंडिंग्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो क्योंकि शहरों में जो है प्राकृतिक जो भी वातावरण होता है वो वहाँ पर नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो कृत्रिम है, यानी कि मैन मेड है, जिससे नाइटिंगल को वहाँ पर रहना पसंद नहीं है ना। तो इस वजह से नाइटिंगल वहाँ पर शांत रहती है, यानी कि बुलबुल जो है वहाँ पर शांत रहती है। चलिए अब आंसर द लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वाई डज द पोइट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री। अब पूछा जा रहा है कि कवि इस कविता में क्यों ऐसा सोचता है कि भगवान ने गाँवों को बनाया है, ऐसा क्यों है? तो चलिए देख लेते हैं। The poet thinks that God made the country because he believes that the countryside is full of natural beauty, trees and birds, etc. तो इसका मतलब क्या है कि कवि ऐसा सोचता है ना कि गाँवों को भगवान ने बनाया है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि जो गाँव है वह नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, भरा हुआ है। वहाँ के पेड़ और बाग बगीचे, फिर चिड़िया, पशु पक्षी इत्यादि वगैरह मतलब पूरे कहते हैं ना भरपूर मात्रा में है, जिस वजह से वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। और इसी वजह से कवि का कहना है, कवि का मानना है कि गाँवों को भगवान ने बनाया है। आर्टिफिशियल थिंग्स आर वेरी रेयर देयर। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई कि गाँवों में जो आर्टिफिशियल थिंग है, यानी कि जो मैन मेड चीज़ें हैं, वो बहुत रेयर दिखती हैं, इक्की दुक्की होती हैं। एवरीथिंग इन द कंट्री इज़ फेयर एंड प्योर, यानी कि कहा जा रहा है कि जो उस गाँव में हर एक चीज़ जो होती है अधिकतर वह क्या होती है? फेयर एंड प्योर, मतलब सही होती है और शुद्ध होती है। जैसे कि हवा ले लीजिए, पानी ले लीजिए, फूड भोजन ले लीजिए, नेचुरल सीनरीज, है ना, जो प्राकृतिक परिदृश्य होता है वो भी एकदम से प्योर होता है। आर ऑल सेल्फ स्पॉन्टेनियस, यानी ये सब अपने आप बढ़ते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें। ठीक है, और इन शॉर्ट वी कैन से दैट लाइफ इज सिंपल एंड पीसफुल देयर। तो मतलब इन शॉर्ट मतलब अन्य शब्दों में ये कह सकते हो आप कि
गाँवों में जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही शांतिमय से बीतती है वहाँ पे। तो इसी वजह से लेखक का मानना है कि गॉड ने ही कंट्री यानी गाँव को बनाया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डज द पोइट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन? अब भाई पोइट को ऐसा लगता है शहरों को इंसानों ने बनाया है। अब ऐसा क्यों लगता है, उसके लिए आंसर देखते हैं। द पोइट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम टाउन इज नाउ टोटली डिपेंडेंट ऑन मशीन्स। बिल्कुल सही बात है, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि लेखक को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो शहर हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, है ना, सॉरी शहर जो हैं वो मैन मेड क्यों है, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो ये शहर है ना, वह वहाँ पे जो है बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना वो पूरी डिपेंडेंट हो चुकी है मशीन पे। क्यों, देखिए आगे बताते हैं। मेन रिफ्यूज टू वर्क इन टाउन, वहाँ पे लोग जो हैं काम करने से थोड़ा कतराते हैं शहरों में। इंस्टेड ऑफ दैट दे टेक देयर वर्क यूजिंग सेवरल डिफरेंट मशीन्स, और मतलब इसके बजाय लोगों से काम लेने के बजाय वह मशीनों की सहायता ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, ताकि उनका काम आसान हो जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, है ना। आइदर बाय डायरेक्ट और इन एन इनडायरेक्ट वे, यानी कि मतलब डायरेक्ट वे में कह लीजिए या फिर इनडायरेक्ट वे में कह लीजिए, वो हर तरीके से मशीन का यूज़ कर ही रहे हैं अपने काम को करने के लिए। दे कांट हियर द स्वीट म्यूजिक ऑफ सिंगिंग बर्ड्स ऑफ कंट्री साइड, इंस्टेड ऑफ दैट दे डिपेंड ऑन म्यूजिक सिस्टम एंड ऑल। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर जोड़ी जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों लगता है पोइट को कि शहर को मैन ने बनाया है, मैन मेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ये भी बताना चाह रहा है लेखक कि अगर आप शहर में रहते हो ना, तो आपको चिड़ियों की जो चहचहाहट होती है, उनकी जो मधुर गीत होते हैं, वो आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, जो कि कंट्री साइड में मिलते हैं, यानी कि गाँव में मिलते हैं। और उसके बजाय आपको क्या मिलेगा वहाँ पे शहरों में? यू हैव टू डिपेंड ऑन म्यूजिक सिस्टम एंड ऑल। आपको म्यूजिक सिस्टम जो कि कृत्रिम बनावटी गाने होते हैं उन पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये बताया जा रहा है ना। अब है कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट दे हैव बिकम फुली मटेरियलिस्टिक नाउ। तो शॉर्ट में आप कह सकते हो कि वो लोग जो शहर में रह रहे हैं वो पूरी तरीके से मैटेरियलिस्टिक हो गए हैं ना, कि उनका ज़िंदगी जो है सारी चीज़ें मटेरियल्स पे डिपेंडेंट हो गई है ना, मैकेनिकल हो गई है, पूरी तरीके से मशीन पे डिपेंडेंसी हो गई है ना। देयर इज़ नो नेचुरल सराउंडिंग्स, रैदर दे आर बाउंड टू लिव इन ए स्मोकी एनवायरनमेंट। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई प्राकृतिक वातावरण नहीं है, सराउंडिंग नहीं है, और उसके बजाय उन्हें कहाँ रहना पड़ रहा है? स्मोकी इन्वायरमेंट में, धुआं भरा हुआ ज़िंदगी जी रहे हैं वो, क्योंकि आसपास के वातावरण में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, है ना, शहरों में। तो इसी वजह से इसको बोला जा रहा है स्मोकी इन्वायरमेंट। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई इज़ लाइफ बिटर? बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो जिंदगी को बिटर यानी कि कड़वाहट भरी क्यों देखी जा रही है इस चैप्टर में, इस पोएम में? चलिए वो बताते हैं कि लाइफ इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ अलमाइटी, मतलब भगवान का ये बहुत अच्छा एक तोहफा है जीवन जो हमें मिलता है ना। बट विद द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज प्रॉब्लम्स हैव बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कहा जा रहा है लेकिन भगवान ने तो हमें बहुत अच्छा तोहफा दिया है ना, जीवन के रूप में, लाइफ के रूप में, लेकिन दिन पर दिन जो इवोल्यूशन हो रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं, इवोल्यूशन मतलब चेंज, तो चेंज की वजह से जो नए नए शहर बने, फिर उसके वजह से सिटीज़ वगैरह बने, फिर आप कह लो कि जैसे ये सब बनने लगे ना, तो डे बाय डे हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ती ही गई। वो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, भले ही हम अपने आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं, लेकिन डे बाय डे प्रॉब्लम्स तो बढ़ ही रही है इन सब चीज़ों के बनने के वजह से, है ना। वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टाउन, हम आराम वाली ज़िंदगी देखते हुए हम टाउन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। वी आर अवे फ्रॉम द सनलाइट, आप ध्यान दे रहे हो, आप जो हो अगर शहर में जा रहे हो तो आपको सनलाइट बहुत कम मिलती है, जिसमें विटामिन डी होता है, वो आपको हेल्दी रखता है। द मून, चंद्रमा की रोशनी से आप लुप्त, आपके लिए वो एक तरीके से लुप्त होते जा रही है, क्योंकि आपको छत नहीं मिलती अपने घर वाली जो गाँव में मिलती है ना। द नेचुरल एयर, आपको प्राकृतिक हवा नहीं मिलती है, आपको एसी की घुटन में रहना पड़ता है। एंड द नेचर्स गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड लवली सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, ये सब चीज़ें भी नहीं मिल रही भाई आपको। पेड़ों की शाखाओं तले आप हवादार
मतलब प्राकृतिक हवा का आनंद जो लेते थे वो नहीं ले पाते हैं शहरों में। फिर आप जो चिड़ियों की चहचहाट है जो कि बहुत ही प्यारी होती है आवाज़, मधुर संगीत, वो भी आपको सुनने को नहीं मिलता। ठीक है, तो स्वीटनेस इन नेचर इज़ नॉट फाउंड इन टाउन। जाहिर सी बात है भाई, ये सारी चीज़ें जब नहीं मिलेंगी तो शहर में मधुरता कहाँ से आएगी, है ना। तो वही कहा जा रहा है, जो प्रकृति की स्वीटनेस है ना, जो मधुरता है हर चीज़ में, वह आपको शहरों में नहीं मिल रही है, आप नहीं पाओगे। वी डू नॉट ईट सिंपल एंड हैंडमेड फूड देयर इन टाउन। जाहिर सी बात है, वहाँ पे सारी चीज़ें जब मैकेनिक हो गई तो आप सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसी चीज़ें खाओगे जो कि ऑलरेडी मैन मेड नहीं होगी, हाथों से नहीं बनी होगी, वो मशीन से ही बनी होगी। तो वही बोला जा रहा है, हम सिंपल और हैंडमेड खाना, जो हाथों से बना हुआ भोजन जो होता है, वो तक हमें अपने नसीब नहीं होता है शहरों में। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसी चीज़ से आपको रिलेट करके बताया जा रहा है आपको कि यह बहुत कड़वाहट भरा है ना। क्वेश्चन था ना कि वाई इज़ लाइफ बीटर। तो मतलब हमारी ज़िंदगी जो है कड़वाहट भरी क्यों हो गई है, बिकॉज ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। सो इसी वजह से हमारी लाइफ जो है बिटर हो गई है। वी बिलीव इन ए लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ, इन दिस वे वी लूज़ आवर हेल्थ। तो ये कहा जा रहा है कि आजकल हम अपनी हम मतलब लग्जरियस यानी कि आरामदेह कंफर्टेबल लाइफ जीने की क्या कहते हैं, चाह रख रहे हैं, और इसी वजह से इन दिस वे हम अपनी हेल्थ को खो रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य हमारा जो है डाउन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो ये सब चीज़ें जो थी ना, जो अभी मैंने बात करी इस क्वेश्चन के आंसर में, तो यही बताती है कि हमारी लाइफ जो है दिन प्रतिदिन कड़वी होते जा रही है, कड़वाहट भरी होते जा रही है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट। अब चलिए भाई, अब पता करिए कि आपकी लाइफ को स्वीट कौन बनाएगा। तो वो देख लेते हैं कि फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज टू मेक आवर लाइफ स्वीट। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी लाइफ में स्वीटनेस ला सकते हैं। उसको देख लेते हैं कि करके कि लीडिंग अ नेचुरल लाइफ कैन ओनली मेक आवर लाइफ स्वीट। बिल्कुल सही बात है, अगर आप एक प्राकृतिक तरीके से ज़िंदगी का व्यापन करेंगे, नेचुरल लाइफ को अडॉप्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ स्वीट हो जाएगी। दूसरा है वी मस्ट डू फिजिकल लेबर एंड अवॉइड ऑल लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स। ये भी बहुत सही चीज़ है कि हमें कुछ फिजिकल वर्क करना चाहिए, फिजिकल लेबर, हम अपने हाथों से कार्यों को ज़्यादातर करें, ना कि रैदर देन आप जाके मतलब रोबोट्स ले आए। ठीक है, रोबोट्स विल बी मैंडेटरी, रोबोट्स चाहिए हमें आजकल के ज़माने में, लेकिन ज़्यादातर आप भी ऐसा करें, रोबोट्स को अपना काम करने दें, और आप क्या काम करें कि आप भी अपने हाथों से काम किया करें, फिजिकल लेबर किया करें, और आपको थोड़ी लग्जरी, आराम वाली जो आप ज़िंदगी बिता रहे हो उसको थोड़ा सा पूर्ण विराम लगाएं, है ना। थोड़े समय के लिए उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, आप लग्जरी से थोड़ा दूर जाएं और फिजिकल लेबर करें, तो शायद आपकी ज़िंदगी में मिठास आ सकती है, लाइफ स्वीट बन सकती है। तीसरा क्वेश्चन है कि वी शुड फॉर्म अ हैबिट ऑफ वॉकिंग। बिल्कुल सही बात है, हमें टहलने की आदत डालनी चाहिए जिससे हमारा शरीर फिट रहे और हम उस तरीके से भी अपनी ज़िंदगी में स्वीटनेस ला सकते हैं। चौथा है डी, वी शुड नॉट गो टू होटल्स एंड बार्स। बिल्कुल सही बात है, होटल्स में अगर नहीं जाएंगे तो हमें अपने मतलब जो ऐसे तेल वाले चीज़ें मिलती है खाने पीने को जो आपको फैटी कर देती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होती है, तो होटल में जाएंगे तो वो सब चीज़ें मिलेंगी। और अगर बार्स, यहाँ पे तो मदिरापान आपको करना तो अलाउ है नहीं, आपको नहीं करना चाहिए, अपने अगर सेहत का ध्यान रखना है तो ये दोनों चीज़ें अगर आप नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने जीवन में मधुरता घोल रहे हो, है ना, मधुरता ला रहे हो, स्वीटनेस ला रहे हो, तो ये सब चीज़ें परहेज करनी चाहिए। फिर है पांचवा कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ एंड वर्च्यू कैन मेक आवर लाइफ स्वीट। ये भी सही है कि जो हेल्थ एंड वर्च्यू यानी कि स्वस्थ और जो सद्गुण का गिफ्ट हमें मिला है भगवान की तरफ से तोहफा, अगर हम उसको यूटिलाइज करते हैं तो हमारी लाइफ स्वीट हो सकती है। फिर व्हेन वी लीड अ ट्रूथफुल एंड नेचुरल लाइफ देन आवर लाइफ विल बी स्वीट। ये भी बात है कि अगर हम सच्चाई भरा रास्ता अपनाते हैं अपने नेचुरल लाइफ में, है ना, तब भी हम अपना जीवन में स्वीटनेस ला सकते हैं। और लाइफ इज स्वीट व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ हार्मोनी। और आप अगर मधुर संबंध रखते हैं किसी के साथ तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में खुशहाली आएगी, स्वीटनेस आएगी। तो इस तरीके से ये सारे कुछ तरीके थे जिससे आप अपनी लाइफ में स्वीटनेस ला सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अब, व्हाट फंक्शन डू ग्रुप्स परफॉर्म इन अ विलेज। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं यानी कि जो बाग बगीचे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये हमारे गाँवों में क्या कार्य करते हैं, किस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इनके फीचर समझ लीजिए एक तरीके से क्या हैं।
चलिए डिस्कस करते हैं उसको कि ग्रुप्स परफॉर्म ए नंबर ऑफ फंक्शंस इन ए विलेज विच आर फॉलोइंग। चलिए ये चीज़ें हैं जो ग्रुप्स जो है कर सकते हैं गाँव में। पहला, द ग्रुप्स गिव शेल्टर, रेस्ट एंड पीस अंडर द सेट्स ऑफ देयर ट्रीज टू द लेबरर्स वर्किंग इन द हार्ड समर। जो कि हार्ड समर मतलब तपती दोपहरी में, गर्मी के समय है ना, उस समय जो लेबर वर्क कर रहे होते हैं गाँवों में, तो वो लोग इस ग्रुप के नीचे, इस ग्रुप की छाया के नीचे हैं, मतलब छाया में वो लोग आराम कर सकते हैं और शांतिमय ढंग से थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। ये चीज़ें कौन प्रदान कर रहा है? ग्रुप्स दे रहा है। तो ये एक इसका फीचर कह लीजिए ग्रुप्स का। फिर है कि इट ब्यूटिफाइज द नेचर। ये भी बात सही है, ये प्रकृति की सुंदरता बढ़ाता है। ये जो बाग बगीचे होते हैं ये हमारी प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इट मेक्स अवर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री। ये भी है कि आपको पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं उसको वो लेते हैं, तो इस वजह से वो इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूशन फ्री करते हैं, है ना, प्रदूषण रहित करते हैं। चौथा क्या है कि वी कैन ब्रीथ फ्रीली बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप्स। बिल्कुल ये भी है कि इन्हीं की वजह से हम बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल फ्री होके हम सांस ले पाते हैं बिना डरे वगैरह, है ना। तो ये भी एक फंक्शन था इसका। अगला फंक्शन है कि इट ऑल्सो कॉजेज अ गुड लेवल ऑफ रेन इन दैट पार्टिकुलर एरिया। ये भी बात है कि जिस एरिया में पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं, ग्रुप्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर रेन यानी कि वर्षा की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती हैं और इस वजह से वो खेती में भी उनको लाभ पहुँचता है। तो ये सब कुछ रीजन्स हैं और इसमें लास्ट रीजन क्या, मतलब सॉरी, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं और जो लास्ट फैक्टर है वो क्या है कि वी कैन ऑल्सो बी एबल टू हियर स्वीट एंड लवली सॉन्ग्स ऑफ बर्ड। और जहाँ बाग बगीचे होंगे वहाँ चिड़ियों की चहचहाट तो बिल्कुल लाजमी सी बात है होना वहाँ पे। तो ये भी आपको एक तरीके से बोनस गिफ्ट की तरह मिल जाता है। तो ये फीचर भी कहलाएगा कि जहाँ ग्रुप्स होते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी, कुछ मतलब वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं गाँव में, तो ये बताया जा रहा था। अब चलिए 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द बर्ड्स स्केयर्ड ऑफ? एक्सप्लेन। तो कहा जा रहा है कि आखिर जो चिड़िया हैं वो किस चीज़ से डरी हुई हैं, इसका वो एक्सप्लेन करिए। तो बताया जाएगा कि आखिर जो चिड़ियाएँ हैं, अभी एक क्वेश्चन भी था कि इसमें नाइटिंगेल जो है टाउन्स में म्यूट क्यों हो जाती है ना, शांत क्यों हो जाती है, वो सब चीज़ें भी शायद इसमें आएंगी। आप देखते हैं अपने आंसर को। तो बर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड नेचुरल सराउंडिंग। ये भी बात है कि जो चिड़ियाएँ हैं, है ना, जो चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, वह आज़ादी मांगती हैं और उनको प्राकृतिक सराउंडिंग चाहिए, नेचुरल सराउंडिंग चाहिए, है ना। दे आर स्केयर्ड ऑफ डिफॉरेस्टेशन बिकॉज देयर नेचुरल एडॉब, है ना, नेचुरल अबोर्ड विल बी डिमोलिश्ड बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये डरी हुई हैं। पूछा गया है ना क्वेश्चन में, वो किस बात से स्केयर्ड ऑफ है, वो किस बात से डरी हुई हैं? तो वो डरी हुई हैं डिफॉरेस्टेशन के डर से। उन्हें डर है कि डिफॉरेस्टेशन ना हो जाए, यानी कि पेड़ों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है क्योंकि जो डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, उनका घर उजड़ जाएगा, क्योंकि उनके अधिकतर जो घोंसले होते हैं, रहने का निवास होता है, वो पेड़ पौधों पे ही होता है। और अगर पेड़ों की कटाई शुरू हुई यानी डिफॉरेस्टेशन होने लगा तो उनको उससे डर लग रहा है, वो भयभीत है उन सब चीज़ों से। एक्चुअली दे यूज टू सिंग सिटिंग ऑन ब्रांच ऑफ ट्रीज। जाहिर सी बात है, जब उनका घर वही है पेड़ पौधे, तो वो उनके टहनियों पे, पेड़ पौधों की टहनियों पे ही बैठ के अपने गीत गाया करती हैं। बट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन दे कांट। बट अगर ये डिफॉरेस्टेशन हुआ, पेड़ों की कटाई शुरू हुई, तो आपको ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा। एज दे वॉन्ट ओपन सराउंडिंग्स सो द बर्ड्स आर स्केयर्ड ऑफ लिविंग इन सिटीज टाउन। तो जाहिर सी बात है, जिनको उनको पसंद है ओपन सराउंडिंग में रहना, तो शहर में तो वो मिलेगा नहीं, और इसी वजह से वह जो हैं चिड़ियाएँ जो हैं सिटीज़ और टाउन में रहने से डरती हैं, लिविंग इन सिटीज़ और टाउन। अब है कि बिकॉज दे हैव टू सिट ऑन द, अच्छा ये बोला जा रहा है बिकॉज वहाँ पर उनको क्या करना पड़ता है, दे हैव टू सिट ऑन द इलेक्ट्रिक वायर्स और रूफ्स ऑफ हाउसेज। बिकॉज उनको एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं मिलेगा, सराउंडिंग नहीं मिलेगा, तो वो बैठेंगी कहाँ पे, है ना, वो चहचहाएंगी कहाँ पर बैठ के। तो वो उन्हें कहाँ बैठना पड़ता है, इलेक्ट्रिक वायर्स पे बैठना पड़ता है, छतों पे बैठना पड़ता है, घरों पे, है ना। दे ऑल्सो कांट गेट द सुटेबल इन्वायरमेंट टू सिंग। उन्हें कुछ इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता जाके वो गीत गा सके, है ना। दे ऑल्सो डो नॉट गेट ओपन एरियाज फॉर देयर फ्लाइट, सो दे कैप्ट मम एंड स्केर्ड। वही बोला जा रहा है कि वहाँ पे ओपन एरिया नहीं मिलता, इसलिए वो उड़ नहीं पाते हैं ढंग से, और इस वजह से वो चुप रहती हैं और सहमी हुई रहती हैं, डरी हुई रहती हैं।
तो ये इस तरीके से इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स थे मैंने कंप्लीट किए। आशा करता हूँ आपको इस पोएम के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।